नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल रामाधर एकेडमी आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि हमको इस साल एक सरकारी पोस्ट लेनी है। तो इसके लिए हमने कल एक मध्य प्रदेश जीके का एक टॉपिक चालू किया था परसों, जिसका नाम था मध्य प्रदेश के विश्व विरासत पर्यटन स्थल। जो 3 है, कौन कौन से बताए थे मैंने? पहला बताया था आपको खजुराहो, जो कहाँ पर है? जो है छतरपुर में, जिसको यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया था? 1986 में। दूसरा कौन सा बताया था मैंने आपको? सांची, जो कहाँ पर है? रायसेन जिले में। कहाँ पर? विदिशा के पास में और भोपाल के पास में। उसको यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? सन 1989 में। और आज हम जो पढ़ेंगे तीसरा जो है विश्व विरासत मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल, वो है भीमबेटका, जिसको यूनेस्को ने अपनी सूची में 2003 में शामिल किया। और ये है कहाँ पर? रायसेन जिले में। तो आइए देखते हैं कौन सा आपका भीमबेटका। जैसा कि भीमबेटका है, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में 2003 में शामिल किया गया था। और ये कहाँ पर है? ये रायसेन जिले में है। रातापानी अभ्यारण्य है, उसके अंदर क्या है? ये भीमबेटका है। ये भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। अगर भोपाल से आप जाएंगे तो पहले आपको मंडीदीप मिलेगा, मंडीदीप के बाद अब्दुल्लागंज मिलेगा, अब्दुल्लागंज से 6-7 किलोमीटर ये आपका भीमबेटका स्थित है। इसकी जो भीमबेटका की खोज है वो 1997-98 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई। देखिए, अब ऐसे याद करेंगे कैसे? अगर याद करने की कोई टेक्निक बताऊं कि इसकी खोज कब गई? 1997 और 98। 1997 और 98 डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई। अगर हम इसको बोल दें 1897 क्रांति सबको याद है, लेकिन हम उसमें 100 और जोड़ दें तो क्या होगा? 1997। अगर याद करने का तरीका क्या होता है? 1897 प्लस 100, 1997। आपको आराम से याद हो जाएगा। अच्छा, ये भीमबेटका इसलिए फेमस है, यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका है वहां पे गुफाएं हैं, गुफाओं के अंदर शैल मतलब होता है पत्थर, पत्थर पे चित्र बनाए गए हैं। किसके? आदि मानव काल के, जो हजारों साल पुराने हैं। और शैलाश्रय मतलब होता है जो शैल मतलब पत्थरों के रहने का स्थान, आश्रय, पत्थरों में आश्रय करना, मतलब गुफा टाइप की होती है पत्थरों की, उसका मूल है शैल। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं, मतलब ये काफी प्राचीन है। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने सन 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया था। इसका मतलब ये देखिए, 1997-98 में इसने डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर द्वारा इसकी खोज की गई। और 1990 में किसने? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, भोपाल मंडल ने इसको 1990 में किसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। और 1990 के कितने 13 साल बाद 2003 में इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में इसको क्या कर लिया? शामिल कर लिया। तो पहले क्या हुआ भाई? 1997 में, 98 में खोई हुई। 1990 में किसने? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको क्या किया? राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित कर दिया। और 2003 में किसने? यूनेस्को ने इसको अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। यहाँ के शैल चित्रों के विषय में मुख्यतः देखो, ये जो शैल चित्र बने हैं, कोई चित्र होता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होता है। जैसे आप अगर मान लो छोटे होंगे, आप छोटे बच्चे होंगे, बच्चों से बोलो कि एक चित्र बनाओ तो वो क्या करते हैं? एक पहाड़ बना देते हैं, एक नदी बना देते हैं और सूरज निकलते हुए बना देते हैं। एक चित्र में कुछ तो होगा ना। तो ये जो शैल चित्र हैं, यहाँ के शैल चित्रों के विषय में मुख्यतः सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव कृतियां, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। मतलब जो यहाँ के जो समय के आदि मानव थे, उन्होंने जो चित्र बनाए वो कौन कौन से चित्र बनाए? देखिए, सामूहिक नृत्य मतलब जो ग्रुप में डांस करते हुए, मैंने वहां पे जाके मैं खुद गया हूँ भीमबेटका, मैंने यहाँ पे देखे हैं।
अभी थोड़े से धुंधले धुंधले हो गए हैं। जो पहाड़ी है, जो गुफाएं हैं, उसके ऊपर ये चित्र बने हुए हैं जो हजारों साल पुराने हैं, जो अभी तक सही है, दिख रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना अच्छा रंग और कितना उसका इस्तेमाल किया गया होगा उसमें। तो सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव कृतियाँ, मतलब जो मानव कृतियाँ हैं, शिकार शिकार करते हुए पशु पक्षी, युद्ध और प्राणी मानव जीवन की जो उस समय की दैनिक गतिविधियां थी, उनका उसमें चित्रण किया गया है। लगभग इसमें 250 के करीब, 275 करीब शैलचित्र हैं। हाँ, एक और चीज है, ये ऐसा माना जाता है कि यह स्थान भारत महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है एवं इसी से इसका नाम भीमबेटका पड़ा। देखिए, जो महाभारत के जो एक जो भीम है, जो पांडव थे, उनमें से एक भीम थे जो माना जाता है कि भीम के जो यहाँ पे निवास करने का स्थान था, यहाँ पे वो रहे थे, इसलिए इसका नाम भीमबेटका रखा गया। चित्रों में प्रयोग किए गए, देखिए इस यहाँ के जो चित्र थे उसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। भाई उस समय कोई केमिकल तो होते नहीं थे, तो इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मुख्यतः कौन कौन से रंग थे? गेरुआ, लाल और सफेद, और कहीं कहीं पीला और हरा रंग का भी इस्तेमाल इन चित्रों में किया गया है। तो देखिए, फिर से हम देखते हैं आपको क्या बता, जो भीमबेटका क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर क्या है। भाई यहाँ शैल चित्र और शैलाश्रय हैं। इसकी खोज किसने की थी? 1997 में 1998 डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो इसमें एक तो ये क्वेश्चन आता है, इसकी खोज किसने की गई थी, ये कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। यूनेस्को ने कब घोषणा कर सूची में शामिल किया विश्व विरासत? तो 2003 में सूची में शामिल किया गया। भाई ये पूछ सकता है। फिर दूसरा पूछता कब खोज की गई? तो 1997 में। किसने की गई थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए ये प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ठीक है। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंडल ने 1990 में राष्ट्रीय मानव का स्थान घोषित किया गया था। मतलब फिर मैं बता रहा हूं आपको एक बार, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप बार बार सुने, और जितनी बार आप सुनेंगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा। देखिए 1997-98 में इसकी खोज की। 1990 में क्या किया, ये क्या बोलते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको क्या राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया। क्या वो 1990 में? देखिए 97-98 में ये हुआ, 90 में घोषित कर दिया किसने? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। और उसके 13 साल बाद यूनेस्को ने इसको किस में कर लिया? अपनी विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया गया। और ये ऐसा, मतलब ऐसा माना जाता है कि यह स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है, इसी कारण इसका नाम भीमबेटका पड़ा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको भीमबेटका के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर भीमबेटका, जैसे मैं गया हूं, मेरा खुद का अनुभव है, ये एक अभ्यारण्य है जो रायसेन जो फॉरेस्ट है, रायसेन में जो है, उसके अंदर इस भीमबेटका है। काफ़ी सुंदर जगह है। आप अगर उस होशंगाबाद साइड कहीं जाएं तो एक बार इसको जरूर घूमें। तो हमने जो टॉपिक लिया था वो लिया था मध्य प्रदेश के विश्व विरासत पर्यटन स्थल, जिसमें हमने 3 टॉपिक थे। कौन 3 स्थान आते हैं? कौन से? आपका आता है क्या बोलते हैं, खजुराहो, जो यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया गया? 1986 में। फिर दूसरा आता है सांची, जो 1989 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया गया, जो कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। और तीसरा हमने भीमबेटका देखा, जो कहाँ पर? रायसेन जिले में है। यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में 2003 में इसको शामिल किया गया। ये क्यों? ये अपने शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।